किसी भी सेशन का शुरुआत करता हूं एक मोटिवेशनल लाइन के बारे में चर्चा करता हूं। आज का जो मोटिवेशनल लाइन है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने 2024 की विभागीय परीक्षा के लिए टैगलाइन दिया है, द गाइडेंस विच इंश्योर एब्सोल्यूट सक्सेस, वह मार्गदर्शन जो आपकी सफलता निश्चित करे। प्रोडक्ट एंड सर्विस में 4 टॉपिक ध्यान रखना, थ्योरी कवर कर रहे हो, एमसीक्यू कवर कर रहे हो, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस, स्टाम्प बिजनेस और इंश्योरेंस। और कुछ भी कहीं हुआ कि भाई साहब क्वेश्चन कहां से आया है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, रेफरेंस इंडिया पोस्ट का साइट लेना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया है, मिनिमम डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए, कि न्यूनतम आपको लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए डिलीवरी और पिकअप चार्ज का शुल्क बताना है। बताइएगा 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 या फिर 10 रुपया। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रीमियम की कैटेगरी में आता है। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन ये भी था कि बताइए कि प्रीमियम पोस्ट की कैटेगरी में कौन से टाइप के पोस्ट आते हैं, जिसमें से आपका लॉजिस्टिक पोस्ट भी था। तो पहला चीज ध्यान रखना है कि भाई साहब आपका जो लॉजिस्टिक पोस्ट है वो प्रीमियम की कैटेगरी में आता है, इसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसमें होता क्या है कि बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ज्यादा मात्रा में सामान भेजना चाहती हैं, फुल ट्रक लोड और लेस देन ट्रक लोड, ये दोनों हमने टैगलाइन भी पढ़ा था। तो इसका जवाब 50 रुपया हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल 52 नंबर का है, डॉकेट चार्ज बताना है। डॉकेट चार्ज लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए 50 रुपया, 100 रुपया या फ्री में या फिर 10 रुपया। बताइए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया, फटाफट से 52 नंबर क्वेश्चन करिएगा। कुछ लोग इसका उत्तर सी बता रहे हैं फ्री में, कुछ लोग 100 बता रहे हैं। जो लोग 100 बता रहे हैं वो लोग याद रखिएगा कि 100 रुपया जो है डॉकेट चार्ज है और डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज 50 रुपया है। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम वजन कितना स्वीकार है, मिनिमम कितना वजन एक्सेप्टेबल होगा लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत। ये बड़ी बड़ी सामानों को भेजने के लिए उपयोग में आने वाला पोस्ट है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो मिनिमम 100 किलो, 50, 10 किलो या फिर 5 किलो, जो ऑप्शन आपको चूज करना है उसको कमेंट बॉक्स में डालना है। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। बिल्कुल 50 केजी मिनिमम होना चाहिए, बात ध्यान रख लीजिएगा। 3-4 चीजें हमने कवर कर ली है फटाफट से, कि मिनिमम डिलीवरी पिकअप चार्ज आपको 50 रुपया हो गया, दूसरा आपका डॉकेट चार्ज 100 रुपया हो गया, मिनिमम जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50 केजी का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया जो कि लॉजिस्टिक पोस्ट से संबंधित है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन। कुछ ऑप्शन दिए हैं, रिटर्न सर्विस अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट, पहला ऑप्शन दिखिएगा। इंश्योरेंस इज ऑप्शनल, दूसरा बोला है, और तीसरा बोला है वेयर हाउसिंग सर्विस अवेलेबल इन लॉजिस्टिक पोस्ट, की बताइए कि लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत वेयर हाउसिंग की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है जी, बताइए कौन सा उत्तर इसका करेक्ट होगा। कुछ लोग मुझे इसका उत्तर डी बता रहे हैं कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, और जो लोग भी डी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। भाई रिटर्न सर्विस अवेलेबल है, तो पहला कंडीशन क्या ध्यान रखोगे कि रिटर्न की सुविधा उपलब्ध है लॉजिस्टिक पोस्ट में। इंश्योरेंस आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, करना है तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। वेयर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध है, वेयर हाउसिंग संबंधित क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन को टारगेट करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं सेट कर रहा हूं। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला है डॉट डॉट मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज इनक्लोज इन एन एनवलप एंड एड्रेस, कि बताइए कि डॉट डॉट का मतलब किसी भी संचार से है जो एक लिफाफे में संलग्न होता है और उसको संबोधित किया जाता है। कुल मिला के आपको परिभाषा बताना है। यह परिभाषा किसका है, इनलैंड लेटर कार्ड का है, यह पोस्ट कार्ड का परिभाषा है, यह पत्र का परिभाषा है, यह पार्सल का परिभाषा है। देखिए पत्र का मतलब होता है, पत्र का मतलब जो है किसी भी संचार से, किसी भी कम्युनिकेशन से होता है, जिसको एनवलप के अंदर रखा जाता है और जिसे किसी और को संबोधित किया जाता है। अगर एक प्योर डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि पत्र का डेफिनेशन जो है आपको यही बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, व्हाट इज मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए इसका उत्तर जो है वो 2 kg हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा
रिस्पेक्ट ऑफ लेटर व्हाट इज टैरिफ चार्ज फॉर एवरी 20 ग्राम। बताइए 20 ग्राम टैरिफ दिया है ना, तो टैरिफ याद कर लेना। टैरिफ किसका याद कर लेना? अंतर्देशीय याद कर लेना, और इसके अलावा इंटरनेशनल, दोनों टैरिफ याद कर लेना। दोनों ही पूछा जा सकता है, एक आध क्वेश्चन आपके परीक्षा में दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है। पूछा है कि प्रत्येक 20 ग्राम के लिए आपका जो डाक भार चार्ज है वो कितना वसूल किया जाता है। तो 5 रुपया है डाक भार चार्ज, 5 रुपया है। 17 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। आजकल तो अभी रजिस्टर्ड कैटेगरी में भी जीएसटी लगा दिया, तो 18% जीएसटी भी आपको देना पड़ता है, मतलब कस्टमर को देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर। चलिए अब कुछ साइज वाले क्वेश्चन आएंगे। साइज वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, पत्र का अधिकतम आयाम या फिर साइज जब वो है रोल फॉर्म में हो। रोल फॉर्म मतलब गोले का आकार का कोई भी लेटर है, तब उसका अधिकतम साइज आपको बताना है। व्हाट इज मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ सीट व्हेन इट इज रोल फॉर्म? 18 इंटू 90, 30 इंटू 21, 18 इंटू 100 या 60 इंटू 90। चलिए रोल फॉर्म में है तो आपको बताना है। रोल फॉर्म में आपको उत्तर कौन सा करेक्ट होगा? उत्तर रोल फॉर्म पत्र का कंडीशन है, ध्यान रखना है 18 इंटू 100 शाश्वत का उत्तर। इसके अलावा जिसने भी सी बताया है उन सभी का उत्तर सही है। रोल फॉर्म में अधिकतम था 80/100। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला सवाल है, अब रोल फॉर्म में है, लेकिन रोल फॉर्म में अभी आपको न्यूनतम बताना है। ठीक है, 10 इंटू 7, 10 इंटू 17, 30 इंटू 40 इंटू 9, 14 इंटू 9। बताइए पत्र रोल फॉर्म मतलब गोले का आकार का, बेलन का आकार का है। अब आपको यह बताना है कि उसका न्यूनतम साइज कितना होगा। बिल्कुल जो डी उत्तर दे रहे हैं वो गलत है। उत्तर जो सही है 10 इंटू 17, 10 इंटू 70, इसको ध्यान रखिए, सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला देख लो, याद कर लेना, कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे आपको मिलेंगे साइज में, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको एक्यूरेट साइज ध्यान रखना पड़ेगा। उस साइज से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। द मिनिमम डायमेंशन ऑफ लेटर अदर देन रोल फॉर्म। दो कंडीशन रोल फॉर्म का किया है पत्र के ही कैटेगरी में। अब जो करेंगे अदर देन रोल फॉर्म, मतलब रोल फॉर्म के अलावा आपको न्यूनतम साइज बताना है। देखिएगा 140 इंटू 90, 140 इंटू 90 mm, 14 मीटर इंटू 90, या फिर बी एंड सी, या फिर बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 60 है। अब देखिएगा थोड़ा ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन में थोड़ा आपको चीजें जो है समझने को मिल सकती है। चलिए बताइएगा, पत्र का आपको न्यूनतम साइज बताना है रोल फॉर्म के अलावा। ठीक है, रोल फॉर्म के अलावा। बिल्कुल 60 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 140 mm इंटू 90 mm। रोल फॉर्म में क्या था? रोल फॉर्म में आपका जो न्यूनतम साइज था वो था 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर, और रोल फॉर्म के अलावा 140 इंटू 90 mm साइज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब रोल फॉर्म के अलावा अधिकतम साइज, चार कैटेगरी है। एक है आपका रोल फॉर्म में, ठीक है, न्यूनतम फिर अधिकतम, फिर आपका बिना रोल फॉर्म में न्यूनतम और अधिकतम। अब जो पूछा है वो बिना रोल फॉर्म का अधिकतम, वो भी पत्र कैटेगरी का। तो रोल फॉर्म के अलावा पत्र का अधिकतम आयाम 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर गुणे 21 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर होगा? सही जवाब जो हो जाएगा 60 इंटू 90, मतलब उत्तर बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। एनवेलप शुड बी मेड पेपर ऑफ थिकनेस, कि लिफाफे मोटाई के कागज से बना होना चाहिए। लिफाफा जो है मोटाई के कागज से बना होना। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका एनवेलप तैयार किया था उसका थिकनेस जो है कितना होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। 0.08, 0.18, 0.8, 0.18, 0.08 इंटू 1.8। क्वेश्चन नंबर 62,
जो जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है 0.08 आपका हो जाएगा लिफाफे का मिनिमम मोटाई और अधिकतम जो हो जाएगा 0.18। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पत्र का वजन जो है वो 35 ग्राम है, तो पोस्टेज चार्ज आपको बताना है, केवल पोस्टेज चार्ज बता। 35 ग्राम है तो केवल और केवल पोस्टेज चार्ज बताइए। तो 20 ग्राम में आपका 5 रुपया लगता है प्रत्येक 20 ग्राम या उसके भाग के लिए, फिर अगला 20 ग्राम में फिर 5 रुपया, 20 ग्राम या उसका भाग, 5 और 5 10 हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन था, सभी से बन जाएगा। ठीक है, ये उत्तर करेक्ट है। रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगता है? रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है किसी भी आर्टिकल के लिए? किसी भी आर्टिकल का रजिस्ट्री करवा रहे हैं, लेटर का, बुक पैकेट का, फिर RNP का, चलिए बताइएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज 17 रुपए है। सरल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो अच्छा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी कैटेगरी इनलैंड पोस्ट आर देयर, के अंतर्देशीय डाक की टोटल कितनी कैटेगरी? गाइड 1 में भी ये क्वेश्चन किया था। प्रोडक्ट एंड सर्विस और गाइड 1 में कुछ चीजें मैच करती हैं, जैसे आपका लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट की भूमिका वाला जो टॉपिक है वो मैच करता है। ठीक है जी, कितनी कैटेगरी है इनलैंड पोस्ट में? टोटल 10 कैटेगरी है। 3 आपका प्रथम श्रेणी में आता है और बाकी जो बचे हुए हैं 7 हैं वो द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। चलिए अगला देखिएगा, 66 नंबर का सवाल। 66 नंबर का सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय डाक शब्द से आशय, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इंडियन पोस्ट? जब भी आपको कहीं देखने को मिले, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बताइए, जब भी आपको कहीं देखने को मिले इंडियन पोस्ट, तो इंडियन पोस्ट से आपको अर्थ क्या निकालना है या उसका मतलब क्या होगा? तो मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लैंड, सी और एयर, कि जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा, स्थल द्वारा, समुद्र द्वारा, वायु द्वारा रखरखाव किया जाता है, उसको हम भारतीय डाक की कैटेगरी में रख सकते हैं या बोल सकते हैं कि भाई इसको हम इंडियन पोस्ट बोलेंगे। जिसका रखरखाव रेलवे मेल द्वारा किया जाता है, जिसका रखरखाव डाकघर द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा, वो एक सुटेबल उपयुक्त आंसर जो सेलेक्ट करना है आपको, वो हो जाएगा आपका ए नंबर का। मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी पोस्ट को स्थल, समुद्र और वायु द्वारा रखरखाव किया जाता है, जो उपयुक्त आंसर होगा। अगला जो सवाल आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट क्लास मेल, तो मैंने 10 कैटेगरी बताया, मैंने टोटल 10 कैटेगरी बताया कि भाई 10 कैटेगरी है, इसमें से 3 आपका प्रथम श्रेणी में आता है और बाकी जो बचे हुए हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो ये श्रेणी आपको पता होना चाहिए। लेटर आपका प्रथम में आता है, पोस्ट कार्ड आपका प्रथम में आता है, इसके अलावा लेटर कार्ड या ILC जिसको बोलते हैं वो भी प्रथम में आता है। ठीक है, तो सेकंड क्लास के मेल में कौन सा आता है? सेकंड क्लास में आता है पार्सल। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डी जो उत्तर है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल स्क्रीन पर सेट किया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकंड क्लास पोस्ट, बताइए कि निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी की डाक नहीं है। 4 में से आपको जो दिए होंगे ऑप्शन, उसमें से 3 जो है द्वितीय श्रेणी की डाक होगी, जो 1 होगा वो द्वितीय श्रेणी का डाक नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो बुक पैकेट भी आपका द्वितीय श्रेणी का डाक है, इसके अलावा RNP भी आपका द्वितीय श्रेणी का डाक है, ये भी आपका द्वितीय श्रेणी का डाक है, लेटर जो है वो प्रथम श्रेणी का डाक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल है कि रजिस्टर समाचार पत्र को छांटते समय किस श्रेणी का डाक माना जाता है? एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि प्रथम श्रेणी की डाक में आपका लेटर आता है, पोस्ट कार्ड आता है और ILC आता है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद ये देखने को मिलेगा आपको कि जब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को सॉर्टिंग किया जाता है तो उसको प्रथम श्रेणी डाक की भांति माना जाता है। ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर छांटते समय प्रथम श्रेणी के डाक के अंतर्गत रखा जाता है। तो जवाब जो करेक्ट होगा वो होगा बी नंबर का। ठीक है, 69 का बी। अगला देखिएगा, अंडर विच स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल विद इन इंडिया विल शिफ्ट विदाउट एनी एयर सरचार्ज, किस स्कीम के तहत जो प्रथम श्रेणी की डाक होगी
उसको हवाई के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। उस स्कीम का नाम बताना है। वो स्कीम का नाम आलप स्कीम है, या पंडित दीनदयाल स्पर्श योजना है, या उस स्कीम का नाम अंतर्देशीय डाक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जिस स्कीम के तहत प्रथम श्रेणी की डाक को हवाई के माध्यम से, जहां हवाई की सुविधा उपलब्ध होगी, वहां पर उनको फ्री में प्रेषित किया जाता है। तो इस स्कीम का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आल अप स्कीम, मतलब आल अप योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट किया है। अब आपको ये बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट पर थोड़ा विचार करना है। विचार करते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा कथन जो है सही है और गलत है, इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन, लेटर विल बी सेंट विद एडवांस पेमेंट ऑफ पोस्टेज, कि भाई पत्रों को डाक भार के अग्रिम भुगतान के साथ भेजा जा सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अग्रिम भुगतान के साथ भेज सकते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है, लेटर कैन ऑल्सो बी विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्ट, लेटर को बिना डाक भार की अग्रिम अदायगी के भी भेजा जा सकता है। तो क्या दोनों कथन सही है? हाँ जी, ये दोनों कथन सही है। दोनों कंडीशन हमने पढ़ा है कि प्रीपेमेंट के साथ और विदाउट प्रीपेमेंट के साथ भेजे जा सकते हैं। डिलीवरी ऑन लेटर पोस्टेड विदाउट पोस्टेज स्टाम्प इन टाइम ऑफ चार्ज, कि बिना डाक भार अदा किए अगर आपने कोई आर्टिकल डाक में डाल दिया, तो आर्टिकल वितरण करते समय जो चार्ज लिया जाएगा उसके बारे में आपसे सवाल किया गया है। केवल पोस्टेज लिया जाएगा, पोस्टेज का दुगना लिया जाएगा, या फिर वह वितरित नहीं किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कंडीशन बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ेंगे भी, क्योंकि हमें जो है अपनी चीजों को अच्छे तरीके से मजबूत करना है। परीक्षा में जब जाएं तो भाई इतने बार क्वेश्चन हमने लगा लेना है कि वहां पर अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि खेल तो यही होता है ना, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और जो स्टूडेंट टॉप करता है वो चीजों को कम से कम एक से ज्यादा बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार चीजें पढ़ कर जाता है। और जो स्टूडेंट 1-2 नंबर से चूक जाता है उसके अंदर ये कमी होती है कि भाई कुछ क्वेश्चन में वो काम नहीं करता, क्योंकि उसने टॉपिक तो 1 महीने के अंदर सिलेबस खत्म कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस पर आपका कंपटीशन रहेगा। और खेल जो है एक क्वेश्चन का ही रहता है अगर वैकेंसी नहीं है तो। ठीक है, तो डाक भार का दुगना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा कि बताइएगा पिछले क्वेश्चन में एक भी पैसा पेड नहीं था। अब इस क्वेश्चन में यह है कि थोड़ा बहुत मतलब का जो डाक भार चार्ज है वो पेड कर दिया गया। अब आपको बताना है कि अब कितना चार्ज लगे। तो केवल कमी रकम, या फिर कमी रकम का दुगना, या फिर डिलीवर नहीं करेंगे, या फिर डबल लगेगा। बिल्कुल जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डबल अमाउंट। ठीक है, कमी रकम का दुगना, जो कमी है उसका दुगना हम चार्ज करेंगे नॉर्मल की कंडीशन में। अगला देखिएगा, आर्टिकल सेंड इन एनवेलप विच आर ओनली ट्रांसपेरेंट विल नॉट ट्रांसमिट बाय पोस्ट, ऐसा आर्टिकल जिसका लिफाफा पूरा पारदर्शी है तो आर्टिकल नहीं जाएगा। ठीक है, पारदर्शी है तो उसे प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं भेज सकते ना। तो बिल्कुल कथन को पढ़ने का जरूरत नहीं, कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लेंथ विड्थ ऑफ ओपन पैनल व्हेन आर्टिकल एनक्लोज, बताइएगा खुले पैनल के लिफाफों में संलग्न वस्तुओं के खुले पैनल की लंबाई और चौड़ाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5, या फिर 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 10, 3.5 इंटू 1.5। तो आपको ध्यान रखना है खुला पैनल लिफाफा में लंबाई जो है 10 और चौड़ाई जो है 3.5 से अधिक नहीं हो। चलिए अगला देखिएगा, अगला है व्हाट मस्ट बी मिनिमम स्पेस लेफ्ट अबव पैनल पोस्टेज स्टाम्प डेट स्टाम्प इंप्रेशन, डाक टिकट और दिनांक टिकट छाप के लिए पैनल के ऊपर से कम कितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए? 3 सेंटीमीटर, 1.5 या 2 सेंटीमीटर। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। एक आपका मेथड ऑफ एड्रेस का मिलेगा, और मेथड ऑफ एड्रेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उधर से आपको ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ता है। अब यहां पे बोल रहा है कि डाक टिकट और दिनांक टिकट छाप के लिए पैनल के ऊपर से
1.5 सेंटीमीटर का जगह छोड़ा जाना चाहिए। 3 सेंटीमीटर का जो कंडीशन था वो आपका था पता लिखने वाला, कि पता जो है आप जब लिखेंगे तो ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, लेटर कार्ड का अधिकतम वजन, लेटर कार्ड का अधिकतम वजन कितना होगा? द मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर कैन बी 2 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 3 और 5 में, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, बताइएगा। 5 ग्राम इसका सही जवाब होगा। आईएलसी का अधिकतम जो वेट होगा वो 5 ग्राम होगा। आईएलसी का अधिकतम जो वेट होगा 5 ग्राम होगा। चलिए अगला देखिएगा 79 नंबर का। अब साइज याद किया हमने किसका? साइज जब याद कर रहे थे पत्र का तो उसमें 4 कैटेगरी था, रोल फॉर्म में न्यूनतम और अधिकतम, फिर विदाउट रोल फॉर्म में न्यूनतम और अधिकतम। अब जो साइज है वो है लेटर कार्ड व्हेन इट इज ओपन, कि लेटर कार्ड का अधिकतम आयाम जब वह खुले में है, खुले रूप में है। ठीक है, तो 80/100, 30/21, 21/10 या 60/90, बताइएगा। खुले रूप में आपका लेटर कार्ड है, अधिकतम आपको डायमेंशन बताना है और याद भी कर लेना है अगर आपको याद नहीं है तो। व्हेन ओपन, लेटर कार्ड ओपन, तो आपको अधिकतम साइज ध्यान रखना है कि 30x21 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, अब ओपन है, ओपन की कंडीशन में ही है लेटर कार्ड का न्यूनतम आकार जब वह खुला हुआ है, तो अधिकतम कितना था? 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। अब न्यूनतम बताना है, न्यूनतम, तो ये आपका हो गया कितना? ये आपका मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये आपको होगा नहीं, इसके अलावा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 28.2 इंटू 18.2। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि यही तो परीक्षा में पूछा जाता है। चलो अगला सवाल देखो। अब जो कंडीशन है अभी ओपन था, ठीक है, अब जो कंडीशन है कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ लेटर व्हेन इट इज फोल्डेड, लेटर का अधिकतम आयाम जब वह मुड़ा हुआ है। मुड़े हुए कंडीशन में लेटर का अधिकतम आयाम आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है 21x10, तो देखिए यहां पे हम जो ऑप्शन काट सकते हैं, तो काटने वाला ऑप्शन जो है यहां पे अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो अधिकतम में आपका ये तो नहीं होगा क्योंकि इसको तो हमने देख लिया कि पिछले जब ओपन था तब हो रहा था। जो सही जवाब हो जाएगा, जिसमें से शहनवाज जी, संजय पटेल जी, इसके अलावा नारद, काफी लोगों ने बताया कि 21x10 सेंटीमीटर जो है जब वह फोल्डेड होगा। अब लेटर को फोल्ड करने पर उसका न्यूनतम डायमेंशन कितना होगा? लेटर को फोल्ड करने पर उसका न्यूनतम डायमेंशन, मिनिमम डायमेंशन लेटर कार्ड व्हेन इट इज फोल्डेड, व्हेन इट इज फोल्डेड, न्यूनतम बताना है, न्यूनतम ध्यान रखना है। बहुत बार न्यूनतम का जो कंडीशन है वो आपको 14x9 देखने को मिलता है, 14x9 देखने को मिलता है। चलिए देखिएगा, लेकिन इस कंडीशन में वो ऐसा नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा 15.2 इंटू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चन साइज वाले मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईएलसी जो होता है, इनलैंड लेटर कार्ड जो होता है, उस पर जो कागज होगा वो न्यूनतम कितने जीएसएम का होगा? 60 जीएसएम, 70 जीएसएम, 50 या 80 जीएसएम, बताइएगा। इनलैंड लेटर कार्ड शैल बी पेपर ऑफ मिनिमम 70 GSM, 50, 80 या 60, विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट आंसर इज 70 GSM। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रेट शैल बी चार्ज एबल एंड द डिलीवरी ऑफ अनपेड लेटर कार्ड। अनपेड लेटर कार्ड के डिलीवरी के समय अगर भुगतान नहीं किया गया है तो चार्ज कितना लगेगा? द प्रीपेड रेट, डबल द प्रीपेड रेट, ट्रिपल द प्रीपेड रेट या नन ऑफ द अबव, बताइएगा। जब आपका इनलैंड लेटर कार्ड एक भी पैसा उस पर पेड नहीं है तो डिलीवरी के समय चार्ज किया जाएगा। क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डबल द प्रीपेड रेट।
अगला है ऑन एन इनसफिशिएंटली पेड लेटर व्हाट रेट शैल बी एबल, द डिफिशियंसी, द प्रीपेड रेट, द डबल डिफिशियंसी, डबल द प्रीपेड रेट। सब में वही कंडीशन अप्लाई होता है सरकारी आर्टिकल को छोड़कर, ठीक है। तो कमी का दुगना चार्ज किया जाएगा, डबल द डिफिशियंसी, डबल द डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, a later card posted infringing the condition let down for transmission, such article it will be taxed and rate will be recover। बताना यह है कि ऐसे लेखों के प्रसारण के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक लेटर कार्ड पोस्ट किया गया है, उस पर डॉट डॉट के रूप में चार्ज लगाया जाएगा और दर की वसूली की जाएगी। जीएसएम का फुल फॉर्म, जीएसएम का फुल फॉर्म ग्राम पर स्क्वायर मीटर। अभी तक मैंने देखा नहीं है परीक्षा में, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ग्राम पर स्क्वायर मीटर ध्यान रखना है, ठीक है। जीएसएम कभी पूछ ले तो इसको भी बताइएगा कि कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि पत्र और पत्र डाक में कमी का दुगना चार्ज है वो वसूल कर लिया जाएगा, ठीक है। जो नियम हमने बताया आईएलसी के, वो नियम का पालन नहीं किया तो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर का, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। द इनलैंड लेटर कार्ड एड्रेस फॉरेन कंट्री विल बी ट्रीटेड एज, जब भी कोई इनलैंड लेटर कार्ड विदेश को संबोधित किया गया तो आपको यह बताना है उसको क्या ट्रीट किया जाएगा। इनसफिशिएंट पेड लेटर, इनसफिशिएंट पेड लेटर कार्ड, विच ऑप्शन इज करेक्ट। महत्वपूर्ण सवाल है, जब भी कोई आईएलसी किसी विदेशी देश को संबोधित होता है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको फिर हम आईएलसी नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे अपर्याप्त रूप से भुगतान किया हुआ पत्र। चलिए, डेली एटीएम कैश विड्रॉवल लिमिट, अगला क्वेश्चन आ गया। डेली एटीएम कैश विड्रॉवल प्रोडक्ट एंड सर्विस का ही है ना, ऐसे मत छोड़ देना। 25,000 डेली एटीएम विड्रॉवल लिमिट जो है वो 25,000, पर ट्रांजैक्शन में 10,000 निकाल सकते। चलो, सरल सा क्वेश्चन था ना। अगला देख लो, अगला है आपके स्क्रीन पर, प्राइवेट रूप से बनाए गए पोस्ट कार्ड का अधिकतम। प्राइवेट और सरकारी वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको अभी ध्यान रखना है कि अभी जितने भी हैं सबका साइज एक ही है। प्राइवेट रूप से बनाए गए पोस्ट कार्ड का अधिकतम आयाम 14x9, 14x9, बहुत बार क्वेश्चन आया है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है इफ, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफ पोस्ट कार्ड पोस्टेड अनपेड, अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतना क्वेश्चन डाल दिया है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, चिंता नहीं करना। इफ पोस्ट कार्ड पोस्टेड अनपेड और इनसफिशिएंटली इट शैल बी टैक्स ऑन डिलीवरी विथ, कि आपका पोस्ट कार्ड जो है वो अनपेड है या पर्याप्त रूप से पेड है तो वितरण के समय डबल द प्रीपेड रेट, डबल द डिफिशियंसी। इनसफिशिएंटली पोस्ट कार्ड, इनसफिशिएंटली पेड लेट आईएलसी, या फिर पोस्ट कार्ड। उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कोई भी कंडीशन है, इनलैंड लेटर कार्ड का है, पत्र का है, सब में आपका अगर डाक भार नहीं है तो दुगना, और यदि अपर्याप्त रूप से है तो कमी का दुगना, ठीक है। अगला देख लो, अब जब हमने इनलैंड लेटर कार्ड को किया था और वहां पर देखा था कि जब फॉरेन को संबोधित होता है तो उसे हम इनसफिशिएंटली पेड लेटर मान रहे थे, अपर्याप्त रूप से भुगतान किया हुआ पत्र मान रहे थे। कभी भी यदि आपने अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड को किसी और देश को भेजा तब उसे हम क्या मानेंगे,
इनसफिशिएंटली पेड लेटर, इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड, इनसफिशिएंटली पेड इंडियन लेटर कार्ड, या फिर इसे पोस्ट कार्ड मानेंगे। दोनों कंडीशन ध्यान रख लेना, क्योंकि यही कंडीशन तो आपको परीक्षा में पूछा जाता है और यही क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना। देखिए बी वाले 91 का काफी लोगों ने गलत जवाब दे दिया। इनसफिशिएंटली पोस्ट कार्ड जो है, लेटर जो है वो आईएलसी का कंडीशन में ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब यदि पोस्ट कार्ड विदेश को संबोधित होता है तो आपको ध्यान रखना है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट करेंगे अपर्याप्त रूप से भुगतान किया हुआ पोस्ट कार्ड, क्योंकि विदेश को भेजने के लिए दूसरा पोस्ट कार्ड जारी किया जाता है ना। अगला सवाल है कि अनपेड बुक पैकेट है, एक भी पैसा पेड नहीं है, तो सरल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब में दुगुना लगेगा, ठीक है, दुगुना दुगुना सब में, अपर्याप्त है तो भी दुगुना लगेगा। अब ये क्वेश्चन बार बार करने वाला नहीं है, जो क्वेश्चन करने वाले हैं उन पर हमें फोकस करना। हमारे पास समय भी तो नहीं है, हमारे पास मटेरियल बहुत है, समय का अभाव। द फॉलोइंग बुक कैन नॉट बी सेंट पैकेट रेट, बताइएगा इनमें से कौन सी चीजें बुक पैकेट रेट पर नहीं जा सकती। अदालत के सम्मन नोटिस नहीं जाएंगे, पूछा गया क्वेश्चन, देखिएगा पूछा गया, और पुलिस की डायरियां, ये दोनों चीजें बुक पैकेट के रेट पर नहीं भेजी जा सकती। सम्मन नोटिस और पुलिस की डायरी नहीं भेजी जा सकती। अगला है 95 नंबर का, और पूछा है जिन बुक पैकेट में डॉट डॉट होता है, कुछ खाली स्थान दे दिया है, उन्हें प्रथम श्रेणी की डाक और रजिस्टर्ड समाचार पत्र के साथ स्थल मतलब सरफेस का उसको पारेषण दिया जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि उसको जो है सरफेस से पारेषण किया जाता है। चलिए बताइएगा, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है ग्रीटिंग कार्ड, प्रिंटिंग इनविटेशन, प्रिंटेड इनविटेशन जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी की डाक और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ उन्हें सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, व्हाट बिल द मैक्सिमम डायमेंशन बुक पैकेट रोल साइज, रोल साइज, रोल के आकार में पुस्तक पैकेट का अधिकतम आयाम कितना होता है। रोल के आकार में देखिए, जो पत्र का साइज बताया ना, वो वाला साइज और बुक पैकेट का दोनों मैच करेगा, ठीक है, पत्र का और बुक पैकेट का, इनलाइन लेटर कार्ड का मैच नहीं करेगा, ना तो पोस्ट कार्ड का मैच करेगा, लेकिन पत्र वाला और आपका बुक पैकेट का मैच करेगा। तो 80 और 100 उसमें भी था, 80/100 था ना, तो इसमें भी 80/100 है, और रोल फॉर्म उसमें भी था पत्र में, तो इसमें भाई रोल फॉर्म है, ठीक है। अब पूछा कितना है, अब आपको न्यूनतम बताना है, और रोल फॉर्म में थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, तो इसको ध्यान रख लेना। तो वहां पे न्यूनतम कितना था, तो पत्र में न्यूनतम 10x17 था, ठीक है, यहां पर भी 10x17 ही है, 97 का। साइज में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन होता है उसी पर ध्यान रखना, जो बन जाता है तो अभी तो हर कोई बता देगा ना कि पत्र का वजन 2 kg, लेकिन अब हर कोई साइज नहीं बता पाएगा, तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए दोनों ध्यान रख लिया आपने, ठीक है, दोनों ध्यान रख लिया। रोल फॉर्म में 80/100 था, और दूसरा था आपका 10x17, ठीक है, 10x17। अगला जो देखना है कि विदाउट रोल फॉर्म, विदाउट रोल फॉर्म में आपको न्यूनतम बताना है। अब बुक पैकेट का ही बताना, बुक पैकेट का विदाउट रोल फॉर्म में बताना, न्यूनतम कितना है, 10x7, ठीक है जी। चलो अगला देख लो, 99 नंबर का है। अब यहां पे आपको पुस्तक पैकेट का अधिकतम वजन पूछा है, 2 kg, 3 kg, 5 kg या 5 ग्राम। पुस्तक पैकेट का वजन अधिकतम कितना होगा, और महानिदेशक डाक के पास ये पावर है किसी भी डाकघर के लिए कितना उसको बुक करना है, वजन सीमा उसको बदल सकते हैं, पावर भी ध्यान रख लीजिएगा कि महानिदेशक डाक के पास। तो सरल सा क्वेश्चन था, वही जो मैंने बताया वही क्वेश्चन है कि हु कैन बुक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कैन सेट अ लोअर लिमिट ऑन द वेट ऑफ द पैकेट। चलिए इसका बताइएगा, जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो डीजी पोस्ट हो जाएगा। मैंने जब क्वेश्चन नंबर 99 करवाया तभी इसके बारे में बता दिया। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, सारे क्वेश्चन आप कर लिए हैं, समझ में आ गया है।
कोई भी परेशानी नहीं है। तो थम्स अप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।